नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। लालकोट, जिसे दुनिया लाल किले के नाम से जानती है, उस लालकोट का गुनहगार, लालकोट पर तिरंगे का अपमान करने वाला उसका गुनहगार दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दीप सिद्धू की मौत के बाद सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि दीप सिद्धू की मौत हत्या है या हादसा। मौत जो देखने में सड़क हादसा सा लग रहा है, क्या वह सही में हादसा ही है या कोई साजिश रची गई है? किसान आंदोलन के हार्डकोर समर्थकों में दीप सिद्धू का नाम पहले नंबर पर आता था। लालकोट हिंसा और तिरंगे का अपमान करने के बाद दीप सिद्धू पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद वह अंडरग्राउंड हो गया था। बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हुई और उसने जेल भी काटी और फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। लेकिन हादसे को हत्या कहने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह दीप सिद्धू का फेसबुक लाइव और वह ट्वीट है जिसे एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने छापा था, जिसमें दीप सिद्धू किसान नेताओं को उनके राज खोल देने की धमकी दे रहे थे। लालकोट हिंसा के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी 2021 को दीप सिद्धू फेसबुक लाइव कर किसानों को उनकी असलियत सामने लाने की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि यदि उन्होंने सच में दुनिया को बता दिया तो किसान नेताओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज चर्चा करेंगे कि क्या जिस हादसे में दीप सिद्धू की मौत हुई है, क्या वह हादसा नहीं बल्कि हत्या है? अगर यह हत्या है तो फिर इसकी साजिश किसने रची? क्या किसान नेताओं की आंखों में दीप सिद्धू चुभने लगे थे? और सबसे अहम कि दीप सिद्धू किसान नेताओं के कौन से ऐसे राज खोल देने की धमकी दे रहा था? और दीप सिद्धू का शव जब उनके घर पहुंचा तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए, क्यों लगाए? इसी पे करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे पूरे मामले पर करीब से नजर रखने वाले सरदार रवि रंजन, किसान नेता शिवराज सिंह और आईपीएस, पूर्व आईपीएस वेद भूषण जी। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हादसे की कुछ तस्वीर, उसके बाद हादसे के बाद वहां के जो एसएचओ हैं उन्होंने जो कहा वो भी आपको सुनाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये तस्वीर में रीना राय थी और ये एसयूवी है जिसपे दीप सिद्धू सवार था और जाकर के सीधा पीछे से जो 16 चक्के वाला जो ट्रक होता है उस पर, और ये उनकी गाड़ी है जिसमें कि शराब की बोतलें मिली हैं। शराब की बोतल भी आप देख सकते हैं। हालांकि जो वक्त था वो 9:30 बजे का वक्त था और वो कोई ऐसा नहीं था। और जिस तरीके की दीप सिद्धू की लाइफ स्टाइल थी वो शराब उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल थी और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शराब पी करके उन्होंने नियंत्रण खो दिया हो, क्योंकि इस तरीके से वो गाड़ी चलाने के आदी थे और इस तरीके का ऑफेंड वो करते रहते थे। हादसे के बाद से उनके साथ जो उनकी महिला मित्र थी रीना राय, जो कि एनआरआई है, उनकी मौत नहीं, उनको खरोंच तक नहीं है। ये उनकी शव यात्रा है जो लुधियाना में उनके घर तक पहुंची है और ये शव यात्रा की तस्वीर को आप साफ से देखिए और इसकी आवाज़ को भी सुनिए। ट्राला खड़ा नहीं हुआ था, वो भी अपनी तरफ जा रहा था, उसने ब्रेक ले लिए और पीछे से जो गाड़ी आई थी इनकी स्कॉर्पियो, उसके ब्रेक नहीं लग पाए, इसलिए तो अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। एसपी साहब भी अभी मौके पे गए हुए हैं, एसएचओ साहब भी यही हैं, तफ्तीश चल रही है। घायल महिला को खरखोदा हॉस्पिटल में थे, जब हमारे को मिले थे तो उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया था। वो उन्होंने उसको कहाँ एडमिट करवाया है वो अभी मुझे जाना। वो उन्होंने बता दिया था कि वो जा रहे थे और ट्राला से एकदम से उसने ब्रेक लिया और एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं जिसका हमने नंबर ले लिया है साइबर सेल से और अभी जल्द हमारी टीम में भी गई हुई है। तो ये एसएचओ थे जो हादसे के बाद बता रहे थे कि हादसा ट्रक के अचानक रुक जाने से हुआ, लेकिन अब इसी पे सवाल उठता है कि ट्रक अचानक, आखिर खाली रास्ते में ट्रक अचानक रुका क्यों? और रुका तो फिर जो हादसा हुआ उस हादसे में जो बाईं तरफ उनकी महिला मित्र हुई थी उनको खरोंच भी नहीं आई है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर एक व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है, दूसरा बिल्कुल बिना खरोंच के बच जाता है, उस पर भी सवाल उठ रही है। और सबसे जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि जो लाइव किया था उसने दीप सिद्धू ने
और जिसमें उन्होंने किसान नेताओं की पोल खोल देने की बात कही थी। क्या उसके बाद से किसान नेताओं और दीप सिद्धू के बीच में ठन गई थी? क्या दीप सिद्धू उनकी आंखों में, किसान नेताओं की आंखों में चुभने लगे थे? और कौन से ऐसे राज थे जो दीप सिद्धू किसान नेताओं के खोल देना चाहते थे? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। सभी मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ सरदार रवि रंजन जी जुड़ गए हैं, आपका भी रवि रंजन जी स्वागत है। इसके बाद मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ पूर्व आईपीएस वेद भूषण जी भी जुड़ गए। सभी तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मास्टर शिवराज सिंह जी से मैं करना चाहूंगा। शिवराज सिंह, यदि आपको आवाज आ रही है तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो इस हादसे के बाद दीप सिद्धू की मौत का सभी को दुख है, पंजाबी कलाकार थे, फिल्म में काम करते थे, काफ़ी अच्छे उनके फिल्म भी हैं पंजाब में और उनके कुछ एल्बम भी हैं। और उसके बाद किसान नेताओं के साथ, किसान आंदोलन के साथ उनकी करीबी थी और बड़ी सहानुभूति रखते थे किसान नेताओं से। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ जो किसान नेताओं और दीप सिद्धू के बीच में ठन गई थी? खासकर से मैं उस फेसबुक लाइव और वो जो एक ट्वीट भी है वो भी मैं दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, वो उस ट्वीट के बाद क्या किसान नेताओं और दीप सिद्धू के बीच में कोई बात हुई थी? क्या जानकारी है आपको? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान नेता और दीप सिद्धू के बीच में कोई ठनी या कोई दोस्ती हुई। देखो, एक्सीडेंटल घटना है, जांच का विषय है और सरकार के पास बहुत सारी एजेंसी हैं जो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकती है। लेकिन 3 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, हमारे यहाँ नजदीकी है तो 5 स्टेटों में, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये नजदीकी एनसीआर के नजदीक के प्रांत हैं। इसमें तीनों स्टेटों में सरकार को किसानों का गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से अजय टोनी की जो 4 सीटें बहुत कमजोर लगाई गई और मात्र 2 महीने के भीतर उनकी जमानत हो गई। स्वराज सिंह जी, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आप हर एक चीज को ले जाकर के चुनाव से जोड़ देते हैं। आप ये बात अभी नहीं, अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि क्या ये जो हादसा हुआ है, जिसे हादसा देखने में हादसा लग रहा है कि ट्रक अचानक रुक गया और पीछे से जो एसयूवी उनकी आ रही थी दीप सिद्धू की, वो पीछे से आकर के धक्का मारती है और ये स्पीड चूंकि ज्यादा था, करीब 100 से ज्यादा की स्पीड थी, इसलिए वो पूरे कोलैप्स कर गए और घटनास्थल पे ही उनकी मौत होगी, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अस्पताल ले जाने के क्रम में या अस्पताल में उनकी मौत हुई। लेकिन ये सवाल नहीं है कि कहाँ उनकी मौत हुई, सवाल ये है कि क्या ये हादसा है सही में या हादसा की साजिश रची गई थी, क्या ये मौत है? हम पूर्व आईपीएस वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा और उनके अनुभव के आधार पर। वेद भूषण जी, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए, जिस तरीके का दीप सिद्धू का पीछे का कैरेक्टर रहा है, जिस तरीके से पिछले 1 साल से दीप सिद्धू की पहचान हुई है, देशद्रोह के मामले चल रहे थे और उन्होंने ट्वीट किया था अखबार ने कि वो किसान नेता को एक्सपोज करना चाहते हैं, उनकी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो बाहर कर देना चाहते हैं। और फेसबुक लाइव में उन्होंने खुलेआम कहा था दीप सिद्धू ने कि किसान नेताओं की पोल खोल देंगे तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। क्या उसके बाद 1 साल के बाद हालांकि ये हादसा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों की कड़ियाँ जुड़ती है, कहीं ना कहीं ये जो हादसा है हत्या की तरफ इशारा करती है? दीप सिद्धू के लिए मुकेश जी, मुझे उनके परिवार के साथ बहुत सहानुभूति है, परंतु दीप सिद्धू के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। जिस तरह से उनका रोल लाल किला कांड में शर्म के साथ हमारा सिर झुका दिया सो कॉल्ड किसान आंदोलन ने, जो उनका एक की रोल रहा भड़काने के लिए, जिस तरह से लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते रहे, जहां उन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म का झंडा फहराया और आज उसका नतीजा ये नहीं। देखिए वेद भूषण जी, 2 चीजें हैं। पार्टिकुलर धर्म का अगर वहां पर जब फहराया उससे किसी को आपत्ति नहीं, वो सम्मानजनक झंडा है, वो फहराया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां तिरंगे का अगर आप अपमान करते हैं तो आपत्ति उस पे है। और राष्ट्रद्रोह का जो मामला है, वही है जी, मेरा कहना वही है कि वहाँ तिरंगे झंडे की जगह धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल 100% आपत्ति नहीं है। मैं तमाम अपने सिख भाइयों का बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बहुत देश के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। पूरे पंजाब, हमारे इतिहास है हमारे पंजाब का, हम बड़ा सम्मान करते हैं, पूरा हिंदुस्तान पंजाब का सम्मान करता है। परंतु दीप सिद्धू और लखाना जैसे लोगों ने जिस तरह से ये काम किया और उनकी जो बैकग्राउंड अब निकल कर आ रही है कि शराब की बोतल भी मिली है, एक महिला फ्रेंड भी है। महिला फ्रेंड क्या होती है आप तो टेलीविजन पर कहने की जरूरत है। दीप सिद्धू लाइफ है वो क्या करते हैं। वेद भूषण जी, मैं आपसे मतलब ये, मैं आपके जो पुलिस में आपने इतना लंबा समय दिया है, आप एक पूर्व आईपीएस में, आपके उस अनुभव के आधार पर जानना चाहता हूं कि अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन मिलता तो क्या आप उन कड़ियों को, जिन कड़ियों की बात मैं कर रहा हूं कि फेसबुक लाइव होता है, ट्वीट होता है, किसान नेताओं के
पोल खोल देने की बात होती है, उसके बाद जो है एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट भी ऐसा जो देखने में लग तो रहा है एक्सीडेंट, लेकिन उसके पीछे जो है जो ट्रक के रुकने का कारण जो है अचानक किसी को पता नहीं चल पा रहा, जांच से पता। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की नज़र से अगर आप देखें इस पूरी चीज़ को और पूरे घटने के डॉट्स को अगर आप मिलाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही में हादसा था या कोई साजिश आपको भी दिख रही है? मुकेश जी, एक आइडल ट्रक खड़ा हुआ था रोड के ऊपर, उसमें जाकर पीछे से रैम हुआ है, कोई साइड से उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और ये नहीं, तमाम जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं उनकी जो बात अभी जो बाइट उन्होंने दिया, जो प्रतिक्रिया, उसमें कहा कि ट्रक भी उसी रास्ते पे जा रहा था और ट्रक अचानक रुक गया। ट्रक ने ब्रेक ली और पीछे से आती हुई गाड़ी ने उसको, जो जिसमें सिद्धू चला रहे थे इसको, दीप सिद्धू, वो आकर के पीछे मतलब मुकेश जी ये है कि उनकी गाड़ी जिसको ड्राइव कर रहे थे उनके कंट्रोल में नहीं थी, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि समय रहते हुए वो ब्रेक लगा सकें या डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आना अभी बकाया है कि क्या उन्होंने हादसे के वक्त कोई शराब पी रखी थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो कि एक बोर्ड बैठा है, बोर्ड एग्जामिन करके बताएगा क्या सिद्धू ने उस टाइम कोई शराब पी रखी थी या उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं थे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसको ट्रक ने जानबूझकर वहां पर ब्रेक ले लिए और पीछे से उनकी जो फ्रेंड है आपके टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ है। और क्योंकि अब उन्होंने, बिल्कुल ये सवाल है। एक सवाल और भी है हमारे साथ, सरदार रवि रंजन जी है। सरदार रवि रंजन जी के पास जाना चाहूंगा। सरदार रवि रंजन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और ये पूरा जो घटना हुआ है, बहुत धन्यवाद। कल से लेकर के आज तक के अगर घटनाक्रम को देखें, दीप सिद्धू की मौत से लेकर के ये सवाल उठने तक के घटनाक्रम को अगर देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दीप सिद्धू का जो शव है वो घर जाता है और घर के पास जो उनके समर्थक हैं, उनके परिवार के भी लोग हैं, कुछ बाहर से भी लोग हैं, समर्थक हैं, वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये भी एक संदेह पैदा करता है कि आखिर दीप सिद्धू का खालिस्तान से क्या संबंध है? क्या दीप सिद्धू खालिस्तान के लिए काम कर रहा था? क्या लालकोट हिंसा के पीछे जो बात कही जा रही थी पहले दिन से कि इसमें खालिस्तान का हाथ है और वहां पर खालिस्तान के मौजूद होने के कुछ सबूत भी मिले थे, क्या दीप सिद्धू उसका गुर्गा था? क्या दीप सिद्धू उस टूल किट का हिस्सा था जो लालकोट हिंसा के लिए जिम्मेदार या लालकोट हादसे के लिए बनाया गया था, खास तौर पे डिजाइन किया गया था? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इस हादसे को हम खंड 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 करके अलग अलग खंडों में देखेंगे और एक साथ भी देखेंगे, तब हमारे को चीजें कुछ स्पष्ट होंगी। जी, सड़कों पे ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। मगर सड़कों पे हत्याएं भी होती रहती हैं, ये भी सत्य है। अब इसका हम थोड़ा सा पीछे जाएं, उस दीप सिद्धू का एक्सपोज करने का एक धमकी और उसके बाद ये हादसा होना, जिसे हत्या कहें या हादसा कहें, ये अभी नहीं कह सकते, परंतु कुछ जो संदेह पैदा कर रहा है वो ये कर रहा है कि इनका ट्वीट होना, ये भी ठीक है कि उनके साथ की जो उनकी महिला मित्र थी उससे हमको उस पर ज्यादा हमको फोकस ये नहीं है कि वो महिला मित्र थी या कौन थी। एक पैसेंजर और था उस गाड़ी में जो काफी हद तक सेफ है। और इससे पीछे अगर हम खालिस्तान की और उसकी बात करें, मैंने उस समय भी इस बात को कहा था कि अगर ये खालिस्तान का निशान लगाते, वहां पे झंडा लगाते, तो मुझे शायद इतना अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसका देखने के लिए एजेंसियां हैं, वो देशद्रोह था। मगर इन्होंने वहां पे खालसा पंथ का जो झंडा लगाया वो देशद्रोह के साथ धर्मद्रोह भी था, तो डबल क्राइम होता है। उस चीज को जब हम इससे जोड़ के देखते हैं तो उनका ये, हालांकि निशान साहब लाल किले पे पहले भी लगा है, एक ऐसी बात नहीं है, 5 बार। बिल्कुल बिल्कुल, निशान साहब को पहले भी लाल किले पे लगाया गया। जी 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 जी। और उस निशान साहब का जो लगाना था वो मुगलों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे थे और मुगलों का झंडा उतार के लगाना पे ऊपर मेरे को गर्व है। मगर ये झंडा जो इस समय लगाया गया निशान साहब का, ये क्या हम भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, जो हमको जैसे मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे? रवि रंजन जी, ठीक है, ये तो हादसा हो गया, इस पे चर्चा हो रही है, जांच चल रही है, इसके लिए राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया, राजद्रोह का मामला भी दर्ज हो गया। आगे इस कड़ी से जोड़ते हैं जब इसको, उसके बाद से कुछ ना कुछ उनको धमकियां भी थी, ये स्पष्ट मीडिया पे आ रहा है, और कुछ ना कुछ उनके किसान आंदोलन से डिफरेंसेस भी हो गए थे, ये चीजें स्पष्ट है। अब हम जॉइन द डॉट्स, इन सब हादसों को जब हम अलग अलग देखते हैं, इन सब घटनाओं को, तो अपने में
ये कुछ साबित नहीं करती। मगर जब उनको हम ज्वाइन करके देखते हैं, वो झंडे के बाद बिल्कुल डिफरेंसेस होना और इनका ट्वीट करना कि मैं एक्सपोज करूंगा। अब ये किनको एक्सपोज करना चाहते थे? एक वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैन हु न्यू टू मच, एक आदमी जो बहुत ज्यादा जानता है, बहुत कुछ जानता है। बहुत कुछ जानना कई बार आपकी जान के लिए खतरा होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग देखने पे तो लगता है कि ये पूरा मामला जो है एक हादसा है, लेकिन अगर उन कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये इशारा करती है एक साजिश की तरफ, एक हत्या की तरफ। जी, एक दीप सिद्धू बहुत कुछ जानते थे जी, और दूसरा मुर्दे बोलते नहीं है जी। ये दो कड़ियां भी जब आप लगाते हैं, ठीक है, वो जीप में हो सकता है कि वो अपनी जो उनकी गाड़ी थी वो शराब पी के भी चला रहे हो, मगर शराब पी के चलाने वाला ये क्राइम होता है, मगर हर शराब पीने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, शराब पी हो या ना पी हो, अगर आप हाईवे पे जिस स्पीड पे चलते हैं और आगे एक बहुत बड़ा व्हीकल है आपसे कई गुना बड़ा, वो अचानक अगर ब्रेक लगाता है तो आप पूरे होशो हवास में भी हैं, तब भी आपको समय नहीं मिलता कि आप अपने को संभाल सकें। तो इस समय ये तो उनकी जब रिपोर्ट्स आएंगी, अगर पी थी तो कितनी पी थी और कितना वो होश संभालने के उसमें थे, मगर उससे पहले जो देखा ऐसा कोई निशान, कोई स्किड करी हो, कोई कुछ हो, ऐसा ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। मान लीजिए एक दो जगह पहले उनकी स्किड हुई, इधर हुई उधर हुई, वो गाड़ियों के टायर्स के निशान, ये वो सब चीजें वो बताएंगी, उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी या नहीं करी। पर ये स्पष्ट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मगर इन कड़ियों को जोड़ने से कुछ ना कुछ वो किसको एक्सपोज करना चाहते थे, किसान नेता को करना चाहते थे या उनके पीछे कोई और लोगों को करना चाहते थे। यही बात यहाँ पे आके होती है कि मुर्दे बोलते नहीं है। अब दीप सिद्धू जानते थे या नहीं जानते थे, उसका अब कोई महत्व नहीं रह गया, पर ये डेफिनेटली ये एक इशारा जरूर कर रहा है कि ये जो मैं अगर अपने नजरिए से देखूं तो ये मुझे हादसा कम और हत्या ज्यादा दिखती है मेरे विवेक के अनुसार। और बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आएंगी, क्योंकि जब हम इनको परिस्थितियों में देखते हैं तब ये एक रहस्यमय चीज आ जाती है। बिल्कुल। मास्टर शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ है, मैं उनसे जानना चूंकि किसान नेताओं का नाम आ रहा है, किसान नेताओं को एक्सपोज कर देने की बात आ रही है, किसान नेताओं को एक्सपोज करने की धमकी एक तरीके से दीप सिद्धू ने दी थी अपने फेसबुक लाइव में, और जो ट्वीट भी किया गया था। शिवराज सिंह, क्या आपको लगता है कि सही में किसानों के बारे में कुछ वैसी चीज जो किसान नेता नहीं चाहते थे, या आंदोलन के बारे में कुछ वैसी चीज जो किसान नेता नहीं चाहते थे कि पब्लिक डोमेन में जाए या दुनिया को जानकारी हो कि किसान नेता की ये चीज़ है, उनकी एक तस्वीर ये भी है, क्या आपको लगता है कि दीप सिद्धू के पास सही में ऐसी कोई जानकारी थी, और यदि वो जानकारी थी तो किन के बारे में थी, कोई अंदाजा आपको? मुकेश जी, जी, खुले शब्दों में दीप सिद्धू को जब गिरफ्तार किया गया, रिमांड पे लिया गया, कोर्ट से शायद 1 सप्ताह की रिमांड पे वो रहा, सरकार रिमांड पे कुछ नहीं निकाल पाई। किस लिए रिमांड लिया, और रिमांड पे लिया तो उसने क्या क्या उगला, ये तो सरकार के पास होगा। लेकिन देश का अन्नदाता इतना कमजोर है, सौतेली माँ का बेटा है, जब कहीं भी कोई बात नहीं होती तो किसान के सिर पे उसका ठीका फोड़ दो। मास्टर शिवराज जी, पहले आप पहले बात सुनिए, मैं दूंगा मौका, अभी पूरा समय बचा। मैं बता रहा हूं कि आप किसान नेताओं और किसान में अंतर कीजिए। किसान अलग हैं, किसान नेता अलग हैं। किसान नेताओं का अपना पर्पस होता है, ये जो दीप सिद्धू है किसानों को एक्सपोज करने की बात नहीं कर रहे थे, किसान नेताओं को एक्सपोज करने की बात कर रहे थे। तो आप किसान को किसान नेता से अलग करके बात करें तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और आपकी ऑथेंटिसिटी भी बनेगी। जी, मैं मुकेश जी ये कह रहा हूं, जो गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्र, वो नेता भी थे और मंत्री भी थे, उन्होंने खुले मन से 4 दिन पहले धमकी दी, वो तो 122 के मुलजिम बने नहीं। दीप सिद्धू का 7 दिन रिमांड ले लिया, रिमांड में कुछ निकला नहीं, आज तक सरकार कुछ खुलासा नहीं कर पाई। फिर भी आप ये चाहते हो कि किसान नेताओं ने प्लानिंग करके दीप सिद्धू का एक्सीडेंट करा दिया, ये तो बहुत हास्यास्पद शब्द है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये स्थापित नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि क्या ये है हादसा, क्योंकि जो घटना की कड़ियों को अगर आप जोड़ते हैं, आप आखिर ये बताइए, अगर ऐसी बात नहीं होती तो आखिर दीप सिद्धू को क्या जरूरत पड़ गई थी कि लालकोट हादसे के 3 दिन बाद, जबकि वो अंडरग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने फेसबुक लाइव किया और किसान नेताओं को एक्सपोज करने की धमकी दी? क्या वजह हो सकती है इसकी? अब किस प्रेशर में उसने लाइव किया, क्या है, ये सारे जांच के विषय हैं।
और हमारी जांच एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है, और जांच एजेंसी इतनी कमजोर है कि किसी भी घटना का वो खुलासा नहीं कर सकती है, तो मुझे तो बड़ा अफसोस है। 7 दिन के रिमांड पर कुछ नहीं निकलता है तो मुझे तो बड़ा अफसोस है। लेकिन इस मैं बता रहा आंदोलन के हूं, मैं प्रति क्या आप एक चीज का सवाल दीजिए शिवराज सिंह जी। आप दीप सिद्धू और आप जो दूसरे के आप जैसे नेता हैं, दीप सिद्धू का 26 जनवरी 2021 से पहले किसान नेताओं के साथ उनका संबंध और 26 जनवरी 2021 के बाद उनका किसान नेताओं के साथ संबंध, क्या कोई फर्क आपको महसूस हुआ? क्या कोई फर्क नजर आया था? मुकेश जी, मेरी ना कोई दीप सिंधु से ज्यादा नजदीकी थी, ना मैं कभी दीप सिंधु के संपर्क में आया। मैंने सिर्फ दीप सिंधु को चैनलों पर उस पर ही देखा है, ना मैं उसके संगठन के विषय में जानता हूं। मैं एक किसान लीडर हूं, भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अपना स्वतंत्र संगठन चलाता हूं। मेरा दीप सिंधु आदि से जब कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मैं वो कह रहा हूं कि जब दीप सिंधु को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया तो सरकार क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी कर पाई रिमांड पर? कि दीप सिंधु के पास क्या था सौदा, क्यों वो लाल किले पर चढ़ा, क्यों उसने तिरंगे का अपमान किया? हमने तो कभी दीप सिंधु की वकालत नहीं की। नहीं, अभी मैं दो चीजें देखिए, सरकार को जो करना था, देशद्रोह का मामला दर्ज है, जमानत मिली है, उसको कोर्ट ने मुक्त नहीं किया है। मामला चल रहा है, रिमांड में जो भी चार्जशीट है वो चार्जशीट सरकार ने कोर्ट के सामने दिया, और जो प्रोसेस है, जो कानून का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पे उन्हें जमानत मिली हुई थी। इस पे कोई बहस भी नहीं हो रही है, और इस पे जो बात है वो तो निकल करके सामने आ जाएगी। लेकिन दो जो चीजें हैं जो मैंने बताई, एक तो आपने जवाब दिया कि कोई संबंध की जानकारी आपके पास नहीं है, लेकिन एक जो खालिस्तान का नाम इसमें आ रहा है कि खालिस्तान की क्या भूमिका है, क्यों दीप सिद्धू के घर के बाहर जो है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और जो किसान आंदोलन जो हुआ था, जो 26 जनवरी की घटना, लालकोट वाली घटना थी, वहां भी खालिस्तानियों का प्रेजेंस था, वहां पर खालिस्तानी मौजूद थे, और वहां भी खालिस्तान के नारे लगे थे, झंडे उठाए गए थे, और वो सबने देखा था, आपने भी देखा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जी, ना तो हमने दीप सिंधु की उस दिन वकालत की थी, ना मैं आज वकालत कर रहा हूं। और खालिस्तान का जो मुद्दा था वो तो इंदिरा गांधी जी के समय पर ही खत्म हो गया। कहीं देश में खालिस्तान का कहीं कोई मामला नहीं है, और ना देश में कहीं खालिस्तान बन रहा है। कोई एक दो कहीं कोई सिरफिरा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि देश में कहीं कोई अलग टुकड़े होंगे या शिवराज सिंह, इस पूरे किसान आंदोलन को जो करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक चला, उस पूरे किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तान के होने का आरोप भी लगे, और बहुत सारे ऐसे सबूत भी दिए, वो भी तो जांच का विषय है ना। तो आप सीधे तौर पे कैसे कह सकते हैं कि आप जो बैठे सिद्धू बॉर्डर पे? जी, मैंने तो वो भी देखे जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे, वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, और जब पकड़ा गया तो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। हाँ, तो उस पर कार्रवाई हो रही है ना, तो उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। कोई किसी भी पार्टी में होने से किसी को कानून से मुक्ति नहीं मिल जाती। वो बदनाम करने के लिए कितने कितने षड्यंत्र रचे गए। हमारे पास तो कोई षड्यंत्र का सिस्टम है नहीं। किसान तो अन्नदाता भोला भाला है, ये तो षड्यंत्र करना जानता नहीं। तो किसान तो नहीं भोले भाले हैं, ये तो जानते, लेकिन किसान नेता को भोला भाला नहीं कहा जा सकता है। शिवराज सिंह, किसान तो भोले भाले हैं, सब कोई जानता है, लेकिन किसान नेता जो है उनको भोला भाला तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैं जो अपना जो एक्सपीरियंस है, तो आज आप किसान के नेता हैं, कल आप संसद में चले जाएंगे, कल आप परसों मंत्री बन जाएंगे, एक विधायक बन जाएंगे, बोलेंगे मैं तो भोला भाला किसान हूं। तो आप किसान नहीं है, आप नेता हैं। किसान और नेता को अलग अलग करना होगा, और तभी देख करके पूरी चीजों को आप देखेंगे तो चीजें साफ होंगी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो किसान के साथ खड़ा होता है उसी को किसान से अलग कर देते हो। राजनेता तो कोई खड़ा होता नहीं किसान के साथ। नहीं, तो राजनेता नहीं खड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जो किसान के साथ खड़ा होता है वो भी राजनेता ही बनना चाहता है, और इसीलिए किसान की ये दुर्दशा है। किसान की ये दुर्दशा के लिए किसान के नेता भी जिम्मेदार हैं, जितना सरकार जिम्मेदार है, किसान नेता भी जिम्मेदार है। वेदभूषण जी, मैंने कभी अपने गांव में वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सम्मानित नेता हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। जो दूसरे बड़े नेता इस किसान नेता आंदोलन में जो चेहरे चमक करके आए थे, मैं उनकी बात कह रहा हूं। वेदभूषण जी, जिस तरीके से रवि रंजन जी कह रहे हैं कि डाउट है उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ साजिश की बू आ रही है उन्हें, और चीज़ों की कड़ियों को अगर मिला करके आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे अगर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, सीधे तौर पे तो ये कदापि नहीं कहा जा सकता है कि ये हादसा ही है,
हत्या की तरफ भी पूरी चीजें देखिए, जा रवि रही हैं। रंजन जी ने जो एनालिसिस दिया है, तटस्थ होकर दिया है, न्यूट्रल होकर, और बहुत ही मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह से उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है। परंतु उसमें आखिर में जो उन्होंने शंका जाहिर करी है वो हत्या की जाहिर की है। और शिवराज सिंह जी का जहां तक कहना है कि जो उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पड़ी हुई है, शायद शिवराज सिंह जी ने ना तो चार्जशीट पड़ी होगी, ना उनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ना वो टीवी अखबार में प्रेस के अंदर चार्जशीट की कॉपी कभी पब्लिक डोमेन में लाई जाती। तो शिवराज सिंह थोड़ा धैर्य कीजिए, वो मुकदमा अपनी जगह इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन मुझे भी नहीं पता उनके डिस्क्लोजर के अंदर क्या है, क्योंकि वो अदालत से जुड़ा हुआ मामला है। जहां तक इस केस का संबंध है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका एक चश्मदीद गवाह जिंदा है जो तमाम चीजों को बताएगी। रीना रॉय जो उनकी फ्रेंड है कि हादसा किस तरह हुआ, कौन इसके जिम्मेदार है, ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट। लेकिन वेदभूषण जी अभी तक जो वेदभूषण जी मेरी जो देखिए मैंने भी केवल एक एक्सीडेंट को दिखाते हैं, केवल एक एक्सीडेंट को दिखाते हैं। उसके साथ जो महिला थी वो भी बताएंगी। हाँ, वही तो एविडेंस है, यही तो बात है। मैं इसी पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं वेदभूषण जी, शिवराज सिंह जी और सरदार रवि रंजन जी, मैं तीनों से यही सवाल उठा रहा हूँ कि क्या तुरंत जो है हादसे में रीना रॉय का बच जाना, हादसे का तुरंत एक चश्मदीद मिल जाना और फिर उसके बयान के आधार पे इस केस को बंद करने की कोशिश होना, यही तो साजिश की बू है। बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जहां पर कोई चश्मदीद नहीं मिलता, जहां बगल में जो अभी तक जो चीजें आ रही हैं पब्लिक डोमेन में आई हैं, एविडेंसेस जो आए हैं वो क्लियर बताते हैं ये केवल एक एक्सीडेंट था। अब वो उन्होंने बेल्ट लगा रखी थी, नहीं लगा रखी। देखिए, ये कोई सामान्य दीप सिद्धू की मौत हुई है, उस दीप सिद्धू की मौत हुई जिस पर राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा था, उस दीप सिद्धू की मौत हुई है जिसने 1 साल पहले यानी इस लालकोट के हादसे के जस्ट 3 दिन बाद 29 जनवरी 2021 को किसान नेताओं को एक्सपोज कर देने की बात करी थी। उसके बाद किसान नेताओं और दीप सिद्धू के बीच में अनबन चल रही थी और इसी बीच ये सड़क हादसा होता है और इसे उसकी मौत होती है दीप सिद्धू की, और इसे हादसा दिखाने के लिए तत्काल सारे सबूत एक साथ खड़े हो जाते हैं, तुरंत पे वहां चश्मदीद भी आ जाता है। मैं सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहूंगा जी कि जब भी सिखों का या किसानों का हुआ आंदोलन, जी उसके में मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं जा रहा, उनकी डिमांड ठीक थी या गलत थी उस पे नहीं बोल रहा जी, परंतु इन आंदोलनों के अंदर ऐसे लोग घुस जाते हैं जिनका किसानी से या सिक्खी से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। तो जब हम किसान नेताओं की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ केवल किसान नेताओं की बात नहीं कर रहा कि मेरी शक उधर जा रहा है, मेरा शक तो सरहद पार भी जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिमोट कहीं और होता है और आगे किसी और को रखा जाता है। और जहां तक आपने रिमांड की बात करी सिंह साहब, हो सकता है कि वो देखिए इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि आसपास चलती है, फिर तभी हम एक पिन पॉइंट पे पहुंचते हैं। हो सकता है कि उनकी जानकारी में वो चीजें उस समय ना हो जिस समय उनको रिमांड पे रखा गया था, आज उनको पता लगी हो, 10 दिन पहले पता लगी हो और वो उसे एक्सपोज करना चाहते हो। तो ये शक की सुई में किसी किसान नेता इंडिविजुअल के ऊपर नहीं डाल रहा, वो भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो बात नहीं है। मगर जो ज्यादा शक जा रहा है वो सरहद पार जा रहा है, इस चीज के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए क्योंकि रिमोट कहीं और होता है ऐसी एजिटेशंस का। और जो उसमें आप जैसे नेता होते हैं, आपकी डिमांड ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आपको कतई कोई ब्लेम नहीं यहाँ पे दिया जा रहा। उन किसान नेताओं की बात हो रही है जिनका रिमोट कहीं और है, तो ये रिमोट हमको ढूंढना है और उस रिमोट को डिसमेंटल करना है। ये केवल एक मौत नहीं है, ये आगे आने वाला इतिहास रचेगी। इस तरह की और भी हादसे हो सकते हैं, तो हमें सावधान रहना है। इंटेलिजेंस सब फेलियर मानते हैं हम, LIU इंटेलिजेंस आई भी सारी फेलियर है, आज तक यही नहीं पकड़ पाए। अरे एक्सीडेंट में फेलियर कहाँ से आ गया? नहीं, ऐसे बहुत सारी ऐसे हमारे जनरल हेलीकॉप्टर क्रैश से मर जाते हैं, आप हर चीज को इस चीज से कनेक्ट कर देते हैं कि फेलियर। आप हिंदुस्तान को फेल कंट्री मान के चल रहे हैं क्या? हिंदुस्तान बिल्कुल बर्बाद कंट्री है क्या? यहाँ कोई एजेंसी नहीं है, आप तो कोसने पे लगे रहते हैं, तमाम सरकारों को कोसने पे, पुलिस को कोसना, अदालतों को कोसना। अरे देश इतना कमजोर नहीं है शिवराज सिंह जी, आप किसान नेता है पर देश इतना कमजोर नहीं है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई है, पुलिस फेल हो गई है, अदालत गलत निर्णय लिए, थोड़ा धैर्य रखा करो।
सब चीजें ठीक है, इतना ज्यादा हड़बड़ी में आने की जरूरत नहीं है कि आप हर चीज में फेलियर। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के लोग आप जैसे मौजूद हैं जो हर चीज के पीछे निगेटिविटी लाते हैं कि फेलियर है, हिंदुस्तान फेल हो गया है, हर चीज में आपको फेलियर नजर आता है। अरे कहीं तो हिंदुस्तान कामयाब तो अप्रिशिएट करो चीजों को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फेलियर नहीं मानता, देश की इंटेलिजेंस IBLI को बहुत मजबूत मानता हूं। क्या हुई? वेद भूषण, अमेरिका फेल हो गया? बिल्कुल। मेरा एक सवाल है अपने तीनों पैनलिस्ट से, मेरा एक सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है आप तीनों, सबसे पहले मैं वेद भूषण जी से मैं जानना चाहूंगा, जो अगर आप रहते इस केस के IO, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, ट्रक जो है वो जा रहा था, अचानक ब्रेक लगाता है, पीछे से गाड़ी आकर के धक्का मारती है और जो ड्राइवर की सीट पे था वो उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पीछे से आ रही गाड़ी में एक शख्स होता है, उस शख्स का जो भी नाम हो वो चश्मदीद बनता है और उसने पूरी कहानी कहती है और केस को वाइंड अप कर दिया जाता है। क्या दीप सिद्धू के मामले में इसी तरीके से वाइंड अप कर देना चाहिए केस को, एक हादसा मान के, या नहीं? मेरा सवाल कुछ और है। अगर आप IO होते तो आपको यह भी पता है कि फेसबुक लाइव के बाद जो है किसान नेताओं के साथ दीप सिद्धू की नहीं बन रही थी, अनबन थी। क्या रिपोर्ट है, क्या पुलिस को इस एंगल से भी जांच करना चाहिए कि ये एक हादसा नहीं है, मौत भी हो सकती है, या सीधे तौर पे जिस तरीके से कह रहे हैं जो दिख रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को किया, एक चार्जशीट बनाई और केस को वाइंड अप कर दिया? मुकेश जी, अभी तो मेरा कहना, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी इसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगा। ट्रक वाकई में खराब हो गया, जानबूझ के उसमें ब्रेक लगाए गए क्या? जो दीप सिद्धू जिस गाड़ी को चला रहे थे उसमें गाड़ी के ब्रेक प्रॉपर थे या टाइमली रहते हुए नहीं हो पाए? स्किड मार्क वहां पर प्रॉपर थे या नहीं थे? अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। पहले तो ये एस्टेब्लिश हो क्या ये हादसा था या उनका जानबूझ के एक मर्डर किया गया, एक सुनियोजित प्रोग्राम था। उसके बाद यदि एस्टेब्लिश होता है कि एक्सीडेंटल नहीं था, ये अदरवाइज कुछ था, तब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उसके पीछे क्या कारण रहे, कौन लोग रहे। ये जो रहस्यमयी लड़की है जिसके बारे में अभी आपको और मुझे भी बहुत कम जानकारी है। नहीं, ये रहस्यमय लड़की रीना राय NRI फ्रेंड है, और जब ये अंडरग्राउंड था तो इसको बाहर और छुपाने का जो आरोप है रीना राय पे ही था। इनकी पुरानी दोस्त है और उससे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। वही तो, वो तमाम चीजें निकल के आएंगी। अभी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है अभी शुरुआत है, इतनी जल्दी ना पहुंचा जाए। बोर्ड बैठा है, बोर्ड अपनी एक रिपोर्ट देगा, उनके पेट का जो विसरा है उसमें पता लगेगा क्या उन्होंने खाया, क्या उनको जहर दिया गया, क्या उनको शराब पी गई, कितनी क्वांटिटी में उन्होंने शराब पी। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कोई जल्दी से इतना वाइंड अप नहीं कर सकते इस केस को। इसमें इसकी कड़ियां अभी जुड़ेंगी, दूर तक जाएंगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो चला है। शिवराज सिंह जी, आपकी कमेंट, क्या किसानों की छवि, क्या किसानों पे किसान नेताओं पे दीप सिद्धू की मौत से कोई लगता है कि कोई दाग लगा है? मैं तो जब तक इन्वेस्टिगेशन साफ नहीं हो जाती है, अगर किसी ने जानबूझ के हत्या की है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक्सीडेंटल घटना है तो ये जांच का विषय है, जो जांच में आएगा उसके बाद बात होगी। इसमें जल्दबाजी में मैं वेद भूषण जी से सहमत हूं, कुछ भी कहना उचित नहीं है। जी रवि रंजन जी। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि इस समय कहना नहीं। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि केवल शक की सुई किसान नेताओं पे नहीं जानी चाहिए। बहुत लोग इस दायरे में आते हैं, सरहद के इधर भी और उधर भी। इन्वेस्टिगेशन इतनी डीप होनी चाहिए कि उधर का भी पता लगे, वहां से कौन कौन रिमोट थे, कौन कौन से कॉल्स आए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो उसके बाद से तो ये साफ है कि आपको सीमा पार के लोग को भी ध्यान में रखना होगा और अपने इन्वेस्टिगेशन को जब आप पूरा करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस एंगल को भी देखना पड़ेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सरदार रवि रंजन जी आपका, वेद भूषण जी आपका और मास्टर शिवराज सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बात हमारे साथ रखी। लेकिन दीप सिद्धू की मौत के बाद से जो सवाल खड़े हुए वो सवाल अभी भी खड़े हैं, और इस हमारी गुजारिश है कि दीप सिद्धू की मौत को एक हादसा बना करके केवल नहीं देखा जाए, बल्कि इनको दीप सिद्धू की मौत को एक हत्या की साजिश से जोड़ करके क्या उनकी हत्या हो सकती है, और जो फेसबुक लाइव उन्होंने किया था उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और यह भी जांच होनी चाहिए कि दीप सिद्धू का शव जब वहां पहुंचा था तो वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कौन से लोग थे और क्या उनका इस हादसे से कोई संबंध है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है एजेंसियों को देना पड़ेगा जो इस मौत की जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।